हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग इस लाइफ की एक और नई प्रेडिक्शन वीडियो में। तो आज तो मार्केट पूरा दिन साइडवेज था, कुछ भी मोमेंटम दिखा नहीं हमको। जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज किया। यहाँ पे देखिए आप 0.30 मतलब कुछ भी नहीं, मोमेंटम ही नहीं दिया। यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ पे क्लोज हो गया। मार्केट ऊपर ना गया ना नीचे गया, हमारा ना जहाँ से हमारा टारगेट शुरू होने वाला था वही लेवल नहीं तोड़ा मार्केट ने। तो आज पूरा दिन मार्केट साइडवेज था। तो अभी आज तो कुछ बात करने जैसा है नहीं। आज के दिन मार्केट ने एक बार ट्राई ज़रूर किया था यहाँ से डाउन साइड में तोड़ने को, लेकिन तोड़ नहीं पाया। अप साइड में फिर छोटा सा अप साइड में मोमेंटम दिया, फिर डाउन आया। वैसा ही पूरा दिन चला और मार्केट क्लोज हो गया, कुछ किया नहीं मार्केट में आज। ठीक है, तो अभी बात करेंगे कल के लिए, क्योंकि आज तो अभी ख़त्म हो गया, कुछ हो नहीं सकता। किसी ने लॉस नहीं किया होगा तो अच्छा होगा, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम नहीं था। फिर यहाँ पे कोई ट्रेड लेता तो वो फंस जाता, प्रीमियम डीके होता और कुछ होता नहीं आज। तो चलिए अभी बात करेंगे कल के लिए। तो कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो ध्यान रखना है। मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा आप आज आपको सेंसेक्स की। लगता है कल उसमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, अगर मार्केट हमारा साथ दे तो। ऐसा ही साइडवेज रहता है तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। लेकिन चलिए पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी के लेवल सेम टू सेम रहेंगे, कुछ भी चेंज नहीं है उसमें, ठीक है। देखिए पहले तो आपको ट्रेड कब करना है, अगर मार्केट 25,500 के ऊपर निकलता है तो ही अपसाइड का ट्रेड करना है। अदरवाइज़ यहाँ पे कितना भी घूमे आपको ट्रेड नहीं करना है, मतलब नहीं करना है, ठीक है। और डाउन साइड अगर किसी को करना है तो डाउन साइड में जब तक मार्केट 25,420 इसके नीचे नहीं निकलता है तब तक डाउन साइड का ट्रेड नहीं करना है। इसके बीच में जितना घूमे 1 घंटा 2 घंटा पूरा दिन तो ट्रेड नहीं करेंगे। अगर 25,500 अपसाइड में निकलता है तो अपसाइड का ट्रेड करेंगे, और 25,420 डाउन साइड में निकलता है तो डाउन साइड का ट्रेड करेंगे। 25,420 डाउन में निकलता है तो पहला हमारा छोटा सा टारगेट रहेगा 25,380 का। उसके नीचे निकलता है तो दूसरा टारगेट हमारा लास्ट टारगेट रहेगा डाउन का 25,320 का। अगर मार्केट 25,320 तोड़ देता है तो डाउन साइड का ट्रेड एक्टिव हो जाएगा, यहाँ से शार्पली सेलिंग आ सकती है, उसको ध्यान रखेंगे। 25,320 तोड़ता है तो सीधा लास्ट टारगेट हमारा रहेगा कल के लिए सिर्फ 25,225 का। यहाँ से देखिए कितना टारगेट मिला हमको, यहाँ से 200 पॉइंट का। तो इनफ है 200 पॉइंट निफ्टी में अभी, क्योंकि मोमेंटम ज़्यादा आ नहीं रहा है। और डाउन साइड का पहले तो हम देख ही नहीं रहे। ये मैंने क्यों दिया आपको, क्योंकि ऊपर 25,500 पे ट्रेड लाइन आ रही है। यहाँ से अगर रिजेक्शन लेता है तो एक छोटा सा डाउन साइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है, इसलिए मैंने डाउन साइड का टारगेट दिया है आपको। और जब तक 25,320 नहीं निकालता है डाउन में तब तक शार्पली सेलिंग का नहीं देखेंगे। ऐसे आ सकता है कुछ छोटा छोटा यहाँ से, तो उसको हम पकड़ सकते हैं। लेकिन ऐसी जो शार्पली सेलिंग ये आई थी वैसे 25,320 के नीचे ही देखने को मिलेगी हमें, ठीक है। और अभी ध्यान क्या रखना है, अप साइड को। मेन डाउन साइड का फोकस है लेकिन के साथ छोटा सा, लेकिन मेन है अप साइड का, क्योंकि अप साइड में ये जो ट्रेड लाइन है वो पिछले 7 दिनों से आ रही है। तो मैं उसको आपको डिटेल में बताता हूँ क्या ध्यान में रखना है। अगर मार्केट 25,500 को अप साइड में तोड़ता है, सस्टेन करता है, तो पहला हमारा टारगेट रहेगा ये वाला 25,600 का। 25,600 का, ठीक है। 25,600 तोड़ता है तो एक छोटा सा रिजेक्शन जोन रहेगा यहाँ पे 25,650 का, ठीक है। ये तोड़ देता है, ध्यान रखिए, 25,650 तोड़ देता है तो एक अपसाइड का अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा हमें। क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये जो ट्रेड लाइन था उसका हाई है ये जो चैनल शुरू हुई थी उसका हाई है ये 25,650। अगर ये तोड़ता है तो पहला टारगेट सीधा 100 पॉइंट का रहेगा 25,750 का, ठीक है। 25,750 तोड़ता है तो फिर आप सभी को पता है 25,850, उसके ऊपर 25,900 तक ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ से हमारा टारगेट कितना रहेगा 250 पॉइंट का, जो इनफ है। मार्केट इतना मोमेंटम ही दे रहा है, इससे ज़्यादा दे नहीं रहा है, इसलिए 25,750 तोड़ता है तो आगे का टारगेट मैं आपको अपडेट कर दूंगा। लेकिन ध्यान रखना है 25,500 और 25,420 के बीच में कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, देखिए जो मैं बता रहा हूँ आपको वन डे में, ये देखिए यहाँ से, ये देखिए ये अभी मार्केट ने क्या किया है, ये अपसाइड में निकला, यहाँ पे एक चैनल बनी है, देखिए ये वाली, ठीक है। एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, सॉरी यहाँ से नहीं, चले सब कुछ रखते हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे क्या बना है, ये अपसाइड में गया, यहाँ से एक चैनल बनी है। ये चैनल 1 2 3 4 5 6 7 7 दिन हो गए इस चैनल के ऊपर नहीं गया मार्केट, इसके नीचे नहीं गया। तो भी ध्यान क्या रखना है, कल अगर 25,500 अपसाइड में निकालता है
तो एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आ सकती है। लेकिन जब तक 25,500 नहीं तोड़ता है तब तक अपसाइड का नहीं देखेंगे, तब तक मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके डाउन आ सकता है, उसकी ही गणतरी हम करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये लेवल। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई निफ्टी की। तो निफ्टी में ज़्यादा कुछ था नहीं, यही है जो भी है, चैनल तोड़ता है तो एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना इसके जैसा ना हो, ये तोड़ा मार्केट ने रिवर्स आ गया। हर बार ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर होता है तो ध्यान रखेंगे 15 मिनट में क्लोजिंग होने देंगे, उसका हाई पे ट्रेल एक्टिव करेंगे अपना। ठीक है, तो चलिए आगे बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में तो कुछ ज़्यादा है नहीं, ये देखिए इसको सेम टू सेम ध्यान क्या रखना है, अब साइड में 57,000 का लेवल, 57,000 के ऊपर निकलता है तो पहला हमारा टारगेट रहेगा ये वाला 57,200 का, और 57,200 तोड़ता है तो फिर सेम लेवल हमारे 57,415 का, 57,415 तोड़ता है तो कल के लिए लास्ट टारगेट रहेगा 57,620 का। ठीक है, ये हमारे कुछ 3 टारगेट रहेंगे अप साइड में, और डाउन साइड में निकलता है तो सेम टू सेम लेवल, जब तक 56,800 नहीं तोड़ता तब तक डाउन साइड का नहीं देखना है। 56,800 टूटता ही डाउन साइड में एक्टिव ट्रेड होगा, हमारा पहला टारगेट रहेगा 56,550 का, उसके नीचे लास्ट टारगेट कल के लिए 56,320 का। ठीक है, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ज़्यादा अभी फोकस नहीं है हमारा, लेकिन फिर भी अगर किसी को करना है तो हमने लेवल प्रोवाइड कर दिए, इसके हिसाब से आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके लेके जाइए। ठीक है, आगे बात करेंगे अभी मिड कैप की। तो मिड कैप देखिए, मिड कैप में भी ऑल टाइम हाई चल रहा है, तो ज़्यादा कुछ आज हुआ नहीं है मार्केट में। अप साइड का एक अच्छा खासा थोड़ा छोटा सा मोमेंटम था, लेकिन प्रीमियम ठीक ठाक थे, लेकिन ट्रेड बन सकता था। निफ्टी के जैसा नहीं था कि कुछ नहीं किया इसने। यहाँ से देखिए हमने 13,370 से बोला था, तो अप साइड में जाने की ट्राई किया, 95 पॉइंट समथिंग आया है, लेकिन प्रीमियम ठीक था। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना क्या है, तो डाउन साइड में किसी को देखना है 13,370, इसके नीचे निकलता है तो पहला टारगेट 13,320 का रहेगा, और 13,320 तोड़ता है तो एक अच्छा खासा 100 पॉइंट का टारगेट रहेगा डाउन साइड में 13,230 का। ठीक है, तो लास्ट टारगेट 13,230 का रहेगा, क्योंकि मिड कैप में 100-150 पॉइंट का ही मोमेंटम आता है, ज़्यादा नहीं आता है। ठीक है, और अप साइड का किसी को देखना है तो जब तक मार्केट 13,430 इसके ऊपर नहीं निकलता तब तक नहीं करना है। इसके ऊपर निकलते ही ट्रेड एक्टिव होगा, पहला टारगेट रहेगा हमारा 13,480 का, और इसके ऊपर लास्ट टारगेट रहेगा 13,540 का। ठीक है, इसके ऊपर ऑल टाइम हाई है तो 50-50 पॉइंट लेके आप लोग जाइए, जब तक मार्केट जाता है तब तक जाने दीजिए, एसएल को ट्रेल करके लेके जाइए। ठीक है, अभी आते हैं हम अपनी मेन इंडेक्स पे, जो कि है सेंसेक्स, जिसकी कल एक्सपायरी है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए आज पूरा दिन मार्केट साइडवेज था, तो इसका असर कल एक्सपायरी पे पड़ सकता है। अगर एक्सपायरी के दिन अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा तो मज़ा आएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें ध्यान क्या रखना है, इसमें सेम टू सेम निफ्टी के जैसे ही चैनल बनी है उसके जैसे ही साइडवेज था। देखिए तो इसमें ध्यान रखना है, मार्केट अगर कल सेंसेक्स कल अगर 83,500, ध्यान रखना 83,500, ये लिखा दे मैंने 83,500, इसके ऊपर जैसे निकलता है अपसाइड का ट्रेड लेना है। पहला टारगेट हमारा रहेगा, छोटा सा है पहला टारगेट 83,600 का, अरे ये क्या है 83,600 का, इसके ऊपर एक अच्छा टारगेट है। देखिए इसके ऊपर सीधा आएगा 83,800 का, और इसके ऊपर फिर सीधा मार्केट जाएगा 84,100 तक। ठीक है, 84,100 तक मार्केट जाएगा इसके ऊपर। तो यहाँ से देखिएगा बहुत अच्छा खासा टारगेट देखने को मिलेगा। 500 के ऊपर 600 पॉइंट का टारगेट है, 83,500 के ऊपर हमारा पूरा 600 पॉइंट का टारगेट है, जो कि 83,600 तोड़ते ही एक्टिव हो जाएगा। यहाँ से हम लोग पकड़ के लेके जाएंगे। अगर एक्सपायरी के दिन 600 पॉइंट का मोमेंटम मिलता है सेंसेक्स में तो बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखेंगे जब तक 83,500 नहीं तोड़ता है तब तक अपसाइड का ट्रेड एक्टिव नहीं करना है। ठीक है, और डाउन साइड में अगर बाई चांस आ जाता है तो ध्यान रखेंगे हम लोग 83,315 को, इसके नीचे निकलता है तो डाउन साइड का ट्रेड एक्टिव करेंगे। तो पहला टारगेट डाउन साइड में रहेगा हमारा 83,180 का, इसके नीचे निकलता है तो दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 83,025 का। ठीक है, इसके नीचे हमारा लास्ट टारगेट डाउन साइड का रहेगा 82,800 का, क्योंकि यहाँ से मार्केट बाउंस होने का एक बार ट्राई ज़रूर करेगा। ठीक है,
तो ध्यान रखेंगे। कल इसकी एक्सपायरी है तो प्रीमियम को ध्यान में रखना है, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, हम इसको 1 डे में देखेंगे पहले। तो देखिए 1 डे में सेम निफ्टी के जैसा ही बनाए अपसाइड में, फिर यहाँ पे एक चैनल बनी है, अच्छी खासी चैनल बनी है, ना ही डाउन में तोड़ रही है ना ही अपसाइड में तोड़ रही है। इसको ध्यान रखना है, कल चैनल अगर टूटती है तो बहुत मज़ा आएगा, प्रीमियम के साथ निकलेगा तो, ठीक है। 83,500 को ध्यान में रखेंगे, डाउन साइड में 83,400 को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अभी कल एक और नई वीडियो में। तो ध्यान रखना, जो भी करे वो ध्यान से करे। कल एक्सपायरी सेंसेक्स की, अगर लेवल हमारे टूटेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, लेकिन आज तो पूरा दिन मार्केट साइडवेज था, तो आज तो कुछ हुआ नहीं है। अभी मार्केट पूरा साइडवेज था यार आज, तो इसी साइडवेज का फ़ायदा अगर कल मिलता है तो मज़ा आएगा, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो को हो सके उतना लाइक कर दीजिएगा, हो सके उतना शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।